हेलो, माय नेम इज़ तरुण अग्रवाल एंड जो मैं वीडियोस बनाता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा था कि पहले, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था और जॉब से कैसे मैं बिज़नेस में आया, वो थोड़ा सा मैं सब लोगों के साथ शेयर करूँ। तो ये जो वीडियो है, इसमें मैं ये शेयर करने वाला हूँ कि जॉब से मैं बिज़नेस की तरफ क्यों आया और कैसे आया। तो देखिए, सितंबर 2007 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन करी थी, जिस कंपनी का नाम था HCL, एक बहुत ही अच्छा ब्रांड। मैंने उसी साल 2007 में ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी और उसी साल में लकीली मेरे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री एज ए ग्रेजुएट सॉफ्टवेयर ट्रेनी मैंने उसको ज्वाइन किया। तो देखिए, जब मैंने HCL ज्वाइन करी, एक अच्छा ब्रांड था, तो मुझे बहुत खुशी थी कि जस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद ही तुरंत मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी इंडस्ट्री थी। उसके बाद फिर मैं चेन्नई गया, HCL के थ्रू मैं नोएडा, बहुत सारी जगह मैंने काम किया है। गुड़गांव में काम किया, मानेसर ऑफिस में मैं था, तो अच्छी एक जॉब मेरी चल रही थी, बहुत अच्छा चल रहा था। बट एक्चुअली क्या था कि जब मैं जॉब कर रहा था, सब कुछ बहुत बढ़िया था और सैलरी भी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी, एक अच्छी प्रोफाइल थी, सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। बट मेरे थोड़ा सा एक माइंड में, दिमाग में थोड़ा सा एक बात चल रही थी कि मैं जॉब कब तक करता रहूँगा, आगे क्या करना है, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। सो क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने के चक्कर में मैंने क्या करा कि मैंने मेडिटेशन स्टार्ट करा। तो ईशा फाउंडेशन से मैंने एक उनका एक इनर इंजीनियरिंग कोर्स है, वो कोर्स मैंने एनरोल किया उसमें, और मेरे को बहुत ही फ़ायदा हुआ वो कोर्स करने के बाद। मेडिटेशन कोर्स करने के बाद मुझे थोड़ा सा कुछ चीज़ें जो मुझे फ़ायदे हुई, वो ये हुई कि एक तो क्लैरिटी ऑफ माइंड के अंदर बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, क्लैरिटी ऑफ माइंड आफ्टर मेडिटेशन। एंड ऑल्सो आई बिकेम फियरलेस। मेडिटेशन करने के बाद आप रियलाइज़ करते हैं, आप एक फियरलेस हो जाते हैं। और तीसरी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे पता चला मेडिटेशन के बाद, जो मुझे अच्छा लगा, वो ये लगा कि टू नो योर ओन पोटेंशियल। ओके, अपनी पोटेंशियल को निकालने के लिए मतलब मेडिटेशन ने मुझे बहुत हेल्प करी। तो इसी बात को अगर अलग अलग वे में एक समझें, तो अगर आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी काफ़ी तेज़ चल रही है और गाड़ी की खिड़की से अगर आप बाहर देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि पेड़ पौधे जो निकलते चले आ रहे हैं, आपको लगता है कि वो पूरी दुनिया चल रही है, बस आप स्टिल बैठे हुए हैं गाड़ी में। बट अगर आप अच्छे से रियलाइज़ करेंगे इस चीज़ को, तो क्या है कि बाकी सभी चीज़ें बिल्कुल स्टिल हैं। जो चल रहा है वो आप चल रहे हो, क्योंकि आप एक गाड़ी में बैठे हो जो कि मोशन में है। तो मैं यही सोचा था कि अगर आपको ध्यान से कोई चीज़ को रियलाइज़ करके कुछ समझना है कि आगे मुझे क्या करना है मुझे अपनी लाइफ में, तो मैंने सोचा था कि पहले मैं अपनी गाड़ी को स्टॉप करूँगा, उसके बाद रियलाइज़ करूँगा कि आगे क्या करना है। तो इसी मेंटालिटी से मैंने सोचा था कि मैं एक जॉब से बिज़नेस की तरफ बढ़ता हूँ, जिससे कि अपना सारा जो मेरा पोटेंशियल है, एटलीस्ट वो मैं पूरा पोटेंशियल को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँ। तो देखिए, इसी पे एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी है, जो कि मैं और भी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि एक बार एक छोटा एलिफेंट जो होता है, वो अपनी मदर एलिफेंट से पूछता है कि मम्मी, क्या हम इस पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर जानवर हैं? तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ, सबसे ताकतवर जानवर हैं। फिर वो फिर से पूछता है अपनी मम्मी से कि क्या हम इस पूरी दुनिया के सबसे विशाल जानवर हैं? तो उसकी मम्मी कहती है, हाँ भाई, सबसे विशाल जानवर भी हैं। वो फिर से पूछता है कि अगर हम सब लोग मिलके अगर जंगल में जाएं और जंगल को उजाड़ना चाहें, तो उसको क्यों उजाड़ सकते हैं? इतनी ताकत है हमारे अंदर। तो उसकी मदर एलिफेंट कहती है, हाँ, हमारे पास ताकत है, बहुत ताकत है हमारे अंदर, हम एक विशाल जानवर हैं। बट उसकी मदर एलिफेंट जो होती है, वो उससे पूछती है कि आज इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं तेरे दिमाग में? तो वो बेबी एलिफेंट उनसे कहता है कि अगर हम सबसे विशाल और सबसे ताकतवर जानवर हैं, तो फिर हम सर्कस में क्या कर रहे हैं? तो देखिए, ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी से बस मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि अगर आपको पता है कि आपका पोटेंशियल है, अच्छा ही पोटेंशियल है, अगर आप 4 लाख 5 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो आप 1 लाख रुपए महीना में क्यों संतुष्ट हैं? तो ये मेरे थॉट है, ये मेरे पर्सनल जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरे माइंड में क्या चल रहा था जब मैं जॉब से बिज़नेस की तरफ स्विच करा, क्यों मैंने स्विच करा, तो ये मेरे माइंड में चल रहा था उस टाइम पे। तो देखिए, जब मैंने बिज़नेस करने का सोचा था, तब मैं 28 साल का था। और एक 28 साल का आदमी जब भी बिज़नेस करने का सोचता है, वो यही सोचता है कि मैं बिज़नेस करूँ तो किस चीज़ का करूँ, और वो देखता है कि मेरी क्या स्किल्स हैं और क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है, क्या मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैंने भी वही सोचा, और मैंने वही सोच के कि मैंने तो सिर्फ कंप्यूटर फील्ड पे ही काम करा है, कंप्यूटर IT इंडस्ट्री से मैं बिलोंग करता हूँ, तो उसी से रिलेटेड ही मैंने काम करना का प्लान किया, और उसी से रिलेटेड फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी, वेबचेम्स IT सॉल्यूशन, जो कि एक कंप्यूटर डिजिटल एकेडमी है, जिसमें हम लोग एक्सेल, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब कोर्सेज हम सिखाते हैं, और उसके साथ साथ एक सॉफ्टवेयर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप भी हम लोग करते हैं, एंड्रॉयड और iOS की। तो देखिए, ये जो वेबचेम्स IT सॉल्यूशन है, ये रिलेटेड था मेरे अपने एक्सपीरियंस से और मेरी अपनी स्किल से रिलेटेड था। बट अगेन, जब मैंने बिज़नेस में कूदा, तो मैंने देखा कि अगर अपने बिज़नेस, मेरे को ये भी मैंने रियलाइज़ करा कि मैं जॉब से बिज़नेस में नहीं आया हूँ,
मैं जॉब से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आया हूँ। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में एक डिफरेंस होता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि अगर सपोज़ अगर मान के चलें, अगर एक डॉक्टर है वो एक किसी बड़े हॉस्पिटल में आके अगर वो जाता है, कंसल्टेशन देता है, तो उसको लगता है कि वो एक जॉब कर रहा है। लेकिन अगर वो खुद अपना एक क्लिनिक खोल ले और वहाँ पे अगर पेशेंट्स को देखने लग जाए, तो अगर वो खुद ही अपने पेशेंट्स को देख रहा है तो वो एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। बिकॉज पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो खुद उस पर डिपेंड कर रहा है, उसी की प्रेजेंस पे डिपेंड करता है। बट वो बिजनेस तब होगा जब उसके अंडर में 10 डॉक्टर्स होंगे और वो पेशेंट्स को देख रहे होंगे। सो जो मैंने जब वेबचैम्स IT सॉल्यूशन खोला तो सब कुछ बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था, मेरे स्किल्स के अकॉर्डिंग था, सब कुछ बहुत बढ़िया था। बट एक चीज़ जो मुझे प्रॉब्लम लगी वो ये था कि दिस वॉज नॉट अ बिजनेस, दिस वॉज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सो फिर मैं थोड़ा सा और देखने लग गया कि और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फिर मेरा ध्यान गया पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। फिर पैसिव इनकम जनरेट करने के मैंने बहुत सारे सोर्सेज देखे, तो उसमें एक बहुत बढ़िया सोर्स था ब्लॉगिंग करने का। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा dailysouls.com। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। और फिर वो पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए एक और बहुत ही अच्छा जो मुझे सोर्स दिखा, वो मुझे दिखा नेटवर्क मार्केटिंग। और नेटवर्क मार्केटिंग में मेरा ध्यान गया अच्छी तरीके से कि नेटवर्क मार्केटिंग की पावर मैंने समझी। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टाइम लिवरेज क्या होती है, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, पैसिव इनकम की रियल पावर क्या होती है, ये सब चीज़ें जब मैंने सीखी तो मेरा ध्यान नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ गया। चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ गया वो तो ठीक है। दूसरे एंगल में मैं ये भी ढूंढ रहा था कि मैं किस इंडस्ट्री में कदम रखूं। देखिए, जब मैं 28 साल का था तो मैंने सोचा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है। बट मैंने ये भी सोचा कि अगर मान लो कि मैं 20 साल का होता, तो मैं ऐसी कौन सी इंडस्ट्री में हाथ डालता, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ सीखता जो कि आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, जो आगे वाले टाइम में बूम होने वाली है। सो मैंने देखा कि IT इंडस्ट्री आगे नहीं होने वाली है, ज़्यादा इतना तेज़ी से नहीं बढ़ने वाली है। तो एक ऐसी इंडस्ट्री मुझे देखी जब मैंने रिसर्च करा जो कि आगे आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है, वो मुझे इंडस्ट्री मेरी रिसर्च के हिसाब से पता चला, वेलनेस इंडस्ट्री। और वेलनेस इंडस्ट्री में मैंने सोचा कि ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री में चलो हाथ डालते हैं। बट फिर वेलनेस इंडस्ट्री में फिर मैंने सोचा क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो जिम खोल लेता हूं। फिर मैंने सोचा जिम के लिए बहुत रुपया खर्च होगा। फिर मैंने सोचा योगा सेंटर खोल लेता हूं। फिर मैंने देखा योगा तो मुझे आता नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत जो मेडिटेशन करता हूं मैं खुद के लिए करता हूं, बट एज ए इंस्ट्रक्टर मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर वेलनेस इंडस्ट्री में खोजता रहा। फिर मुझे पता चला कि डाइट एंड न्यूट्रिशन, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, ये एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से 3 टाइम्स बड़ी इंडस्ट्री है ये वेलनेस इंडस्ट्री। ओके, एंड अभी के टाइम में दिस इज़ द इंडस्ट्री विच इज़ अ multi-trillion dollar इंडस्ट्री। अगर ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर मैं भी थोड़ा सा रियलाइज़ करने लगा कि आसपास में कितने सारे ऐसे योगा सेंटर, योगा और जिम, हर चीज़ चल रही है, डाइट एंड न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि लोग बीमार नहीं होना चाहते, लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो मार्केट में अवेयरनेस है कि बचाव सस्ता है, इलाज महंगा है। तो ये सोच के मैं सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि डाइट एंड न्यूट्रिशन में कुछ करना चाहिए वेलनेस इंडस्ट्री में जाने के लिए। फिर नेटवर्क मार्केटिंग की पावर मेरे को क्लियर थी, एंड देन उसके बाद वेलनेस इंडस्ट्री मुझे क्लियर था। तो मैंने सोचा कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन को थोड़ा ढूंढा जाए। तो नेटवर्क मार्केटिंग विद वेलनेस इंडस्ट्री सबसे अच्छी जो कंपनी मुझे दिखी, रिलायबल कंपनी, एंड जिसके अच्छे एथिक्स फॉलो कर रही है, बहुत अच्छे उसके मार्केटिंग टूल हैं, एक अच्छे प्रोडक्ट्स जिसके पास हो, एक अच्छा मार्केटिंग प्लान हो जिसमें अर्निंग अच्छे से हो पाए। तो एक कंपनी जो मैंने देखी वो सबसे अच्छी जो मुझे लगी वो थी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक अमेरिकन कंपनी है, वेलनेस इंडस्ट्री से बिलोंग कर रही है। फाइनली मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को इसी मेंटलिटी से, इसी सोच से मैंने ज्वाइन करा। तो जैसे ही मैंने वेलनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन करा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के थ्रू, तो सबसे पहले मैंने इसके बारे में सीखना स्टार्ट करा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने समय लगाया सीखने में। और उसके बाद फिर फाइनली जब मुझे चीज़ें समझ में आने लग गई, नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आने लग गई, क्योंकि मैंने कभी करी नहीं थी, नेटवर्क मार्केटिंग समझ में आया और वेलनेस इंडस्ट्री समझ में आई, तो फाइनली फिर मैंने उसको फुल फ्लैश शुरू करना स्टार्ट किया। सो मई 2016 में मैंने ज्वाइन किया था फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, एंड जस्ट इन 3 months आई रीच्ड सुपरवाइजर लेवल, जो कि एक अच्छा लेवल है इस कंपनी का। उसके बाद फिर मैं अपने थोड़ा सा वेबचैम्स में थोड़ा सा बिजी हो गया था अपने बिजनेस में, और फॉर लास्ट 2 months अगेन मैं इस बिजनेस में ज़्यादा एक्टिवली काम कर रहा हूँ। So I'm full time devoting my time on Forever Living products for last 2 months. So I have understood the power of network marketing. This is considered to be a negative term, but it is not a negative term. Okay, if you understand the power of network marketing, ये जो एक बिजनेस है, ये बिजनेस एक बेहतरीन बिजनेस है। ओके, सो उसके बाद जब मैंने ये करा तो पिछले 2 महीने से और एग्रेसिवली मैं काम कर रहा हूँ, और IT इंडस्ट्री को मैंने छोड़ा नहीं है। IT इंडस्ट्री की जो मेरी स्किल्स हैं वही स्किल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वेलनेस इंडस्ट्री के अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। और ये एक ऐसा बिजनेस है
वेलनेस इंडस्ट्री एक ऐसे बिजनेस है जो कि आप देखेंगे आगे आने वाले टाइम में नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स यू विल सी इट इज़ गोइंग टू ग्रो एट वेरी रैपिड पेस। सो जब मैं आईटी इंडस्ट्री में था तो मेरे को एक चीज़ समझ में आती थी कि अगर मैं 40 साल का हो जाऊँगा, तो जब मैं 40 साल का हो जाऊँगा तो मेरी आईटी इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी। ओके, बिकॉज आपकी एनर्जी कम हो जाती है 40 साल के बाद, और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ और कंपटीशन इतना बढ़ जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती हैं, बिकॉज यंगस्टर्स आ रहे हैं डेली हर साल। बट ये ऐसी इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री जिसमें आप अगर आप 40 साल के हो जाएंगे, जैसे आप बढ़ते रहेंगे ये इंडस्ट्री बढ़ने ही वाली है और तेज़ी से बढ़ेगी। ओके, सो वेलनेस इंडस्ट्री को मैं बहुत लाइक कर रहा हूँ। सो अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि और अपने इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो मेरा बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग का, उसको एक्सपेंड करने के लिए अगर आप लोग भी मेरे साथ मेरी इस जर्नी में मेरे साथ आना चाहते हैं तो यू आर ऑलवेज वेलकम। ओके, बिकॉज दिस इज़ अ रियली ब्रिलियंट बिजनेस। ओके, तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर करके ये चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग मैं मिला हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में जो लोग बहुत ही अच्छी जॉब छोड़ के इस इंडस्ट्री में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को समझते हैं, वेलनेस इंडस्ट्री को समझ रहे हैं स्लोली और बहुत अच्छी तरीके से तरक्की कर रहे हैं। वेलनेस इंडस्ट्री एक अच्छी इंडस्ट्री है और नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा बिजनेस मॉडल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो ये अपॉर्चुनिटी का मिस मत करिए, बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए आप मुझे फ़ोन करिए, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस वीडियो के थ्रू अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी में आइए। ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री होती है, आप इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके समझिए और आगे इस काम को अच्छे से कर सकते हैं। यू कैन डू दिस एज अ पार्ट टाइम वर्क। ये एक ऐसा काम है जिसको आप पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसमें इतनी पावर है कि आपके फुल टाइम अर्निंग से भी ज़्यादा आपको कमा के दे सकती है। ओके, सो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा माइंडसेट चाहिए आपको इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए। सो यू कैन कॉल ऑन माई नंबर एंड यू कैन ज्वाइन मी। दिस इज़ अ वेरी गुड बिजनेस। ओके, इफ़ यू आर ऑल्सो इनटू अ जॉब या फिर आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं या कर चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जल्दी से समझ में नहीं आती है, बट जिसको समझ में आता है उसको कुछ और समझ में नहीं आता। इट्स अ रियली ब्यूटीफुल बिजनेस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब चैनल को। आगे भी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं बनाता रहूँगा एंड आई एम forever proud.